नमस्कार, स्वरागी लाइव न्यूज चैनल के प्रेस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। समिति अध्यक्ष ने कहा, कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से समितियों को लगा लाखों का चूना। बेमौसम बरसात से किसानों की फसल बर्बाद। लालकुआं पुलिस ने स्मैक तस्कर किया गिरफ्तार। आवारा घूम रहे 19 पशुओं को भेजा पशु चिकित्सालय। चाय की आड़ में बेची जा रही अवैध शराब। महिला थाना पुलिस द्वारा किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में प्रस्तावित 3 दिवसीय G20 की बैठक को लेकर आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने राजकीय महाविद्यालय के सभागार में पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग करते हुए पुलिस कर्मियों को ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ उनका कहना है कि यदि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही की गई तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। इस दौरान एसएसपी पंकज भट्ट के अलावा कई अधिकारियों व कर्मचारी मौजूद रहे। संवाददाता कैलाश व्याल की रिपोर्ट। ये 28 तारीख से यहाँ पर जो है रामनगर में जिम कॉर्बेट में जो है जो G20 का 3 दिवसीय सम्मेलन होना है, इसके लिए आज जो है पूरा ब्रीफिंग यहाँ रामनगर में की गई है और इनको पूरा इनके ड्यूटी पॉइंट्स, इनके जो साजो सामान और सब चीज़ों से जो है इनको ड्यूटी में इनको क्या करे क्या ना करे इसके बारे में भली भांति ब्रीफ करा दिया गया है। सारे अधिकारी कर्मचारी आज हमारे जो है 1000 से ऊपर अधिकारी कर्मचारी यहाँ है, तो इसमें जो है कुछ कंटिजेंसी रूट है, कुछ और अन्य प्रॉब्लम्स वगैरह है, हमारे यहाँ कई इश्यूज़ है, उससे भी इनको सेंसिटाइज करा दिया गया है और इनको बता दिया गया है कि इसमें ज़ीरो टॉलरेंस वाली ये ड्यूटी होगी, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पूरी सख्ती से जो है विनम्रता से ये ड्यूटी करनी है और जो है ये सम्मेलन शांतिपूर्वक जो है एक अच्छे से होगा। यहाँ पर 28 मार्च से 30 मार्च तक रामनगर में G20 के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकारों का सम्मेलन होने जा रहा है। आपको बता दें कि बैठक में विश्व के 100 डेलीगेट प्रतिभाग करने के लिए पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के साथ डेलीगेट पंतनगर एयरपोर्ट से बस द्वारा रुद्रपुर बाजपुर होते हुए रामनगर पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, इस रूट को सुंदर बनाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि विदेशी मेहमानों को दीवारों में बने पेंटिंग के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराया जा सके। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कि वो बहुत अल्प समय के लिए हमारे जनपद में रहेंगे, परंतु ये हमें मौका देता है कि हम अपने जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको हम उनको दिखाएं। इसलिए हमने बहुत से स्थानों पे वॉल पेंटिंग की है, जिसमें प्रति संस्कृति, उसकी शैली, विकास और सारी चीज़ें हमने दिखाने का प्रयास किया है। क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं तो साफ़ सफाई हर जगह अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ एक लुक अच्छा आना चाहिए। उनको लगे कि पूरा जनपद, पूरा प्रदेश उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने बहुत जगह पर कोशिश की है कि हमने जैसे मीडियन डेवलपमेंट किए हैं, उसमें जो हमारा सीजनल फ्लावर्स हैं उनको भी हमने इस्तेमाल करने का प्रयास किया है। एक हम भव्य स्वागत अपनी G20 की जो हमारे डेलीगेट्स हैं उनका करने का प्रयास कर रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा कंचनपुरी सोसाइटी अध्यक्ष जसविंदर सिंह बापू ने प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने बताया कि कंप्यूटराइजेशन में सोसाइटी से एक बार 1.5 लाख और दोबारा 2.25 लाख रुपए समिति के अधिकारियों द्वारा दिया गया था, लेकिन प्रदेश की प्रार्थना समितियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया। उनका कहना है कि इस अवस्था में समितियों को इन बैलेंस में लाकर खड़ा कर दिया, जबकि प्रबंधन समिति के संचालक मंडल को विश्वास में नहीं लिया गया। अब इस कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन कर दिया गया है। संवाददाता गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। समितियों से बहुउद्देशीय सहकारी समिति बनाई गई है, जिसमें हमारे पास बीज, गेहूं का बीज, धान का बीज, क्रय सेंटर, कंप्यूटराइज सारी बातें आती हैं। सबसे वंचित कर दिया गया है। किसान इससे बहुत परेशान है। मेरा सरकार से निवेदन है कि बहुउद्देशीय सरकारी हटा के सरकारी समिति बनाई जाए। एक सचिव को, कैडर सचिव को 5-5 सोसाइटियों का कार्यभार दिया हुआ, कैसे काम होगा। जनपद उधम सिंह नगर में बेमौसम हुई बरसात से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि खटीमा नानकमता क्षेत्र में भी भारी बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, बारिश से
खेतों में पकी फसल गिर चुकी है। इस पर उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन गुरसेवक सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किसानों की फसल का सर्वे करने के साथ साथ उन्हें उचित मुआवजा दिया जाने की मांग की है। इसी के साथ जिले के व्यापारी हरप्रीत सिंह का कहना है, बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल खेत में खराब होने के कारण मंडियों व राइस मिलों को भी अच्छा गेहूं नहीं मिल पाएगा। संवाददाता गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ये बेमौसमी बरसात ने तो किसानों की कमर बिल्कुल तोड़ दी है, क्योंकि किसान तो पहले से ही इतना दबा हुआ था कि उसने जो मटर लगाए थे और आलू की खेती इस बार लगाई थी वो इतने पौने पौने दामों में किसान की गई है कि किसानों को उसमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। अगर मान लें हम बाज़ार में अगर वही आलू खरीदने जाते हैं तो वहाँ 20 रुपये मिलते हैं, और जब किसान मंडियों में लेके जाता है तो उसके 2-3 रुपये आलू बिके हैं। इसी तरह मटर की भी यही स्थिति रही है। और कुछ गेहूं की फसल इस बार बहुत अच्छी थी, और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी आने वाली थी, 10-15 दिन में गेहूं की फसल आ जानी थी। किसानों को बहुत उम्मीद थी कि चलो अच्छी गेहूं की फसल है, हमारा कुछ इससे जो है भरपाई होगी। ये बेमौसमी जो बरसात हुई है इसने किसानों की बिल्कुल कमर तोड़ दी है। पूरे ज़िले में जो बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि किसानों का जल्दी से जल्दी सर्वे करवाकर इसको आपदा घोषित करवाकर और किसानों को कम से कम 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। गेहूं सारी गिर गई है। जहां इस गिरी हुई फसल का किसानों को नुकसान होगा, उनकी यील्ड कम निकलेगी, काला दाना आएगा, बारीक दाना आएगा। जब कंबाइन नीचे से काटेगी तो उसमें मिट्टी भी आएगी। तो जहां उसका नुकसान किसानों का है, उसके साथ साथ उतना ही नुकसान व्यापारियों को भी है, क्योंकि एक दाना अच्छा सॉलिड दाना आना वो सीड में भी बिकता है, सीड में गेहूं होती है, और वो अब दाना बारीक हो जाएगा, सीड के काम नहीं रहेगा, सीड से गेहूं खराब हो जाएगी। काला दाना आएगा वो खराब होगा, वो खाने के काम नहीं आएगा। इसलिए जहां पर जितना नुकसान उसमें किसानों को हो रहा है, उसके साथ साथ उतना ही नुकसान जो है वो व्यापारियों को भी होगा। आगे उसका सही दाम नहीं मिल पाएगा। जहां किसानों को उसका सही दाम नहीं मिल पाएगा, उसका जो आटा बनेगा या उसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका दाम व्यापारी को भी पूरा नहीं मिल पाएगा। इसलिए दोनों को नुकसान है। लालकुआ कोतवाली पुलिस को 16 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ एक अभियुक्त को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने बताया है कि पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जनपद पुलिस का अवैध नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में लालकुआ कोतवाली पुलिस ने 16.8 ग्राम अवैध स्मैक के साथ बिंदुखत्ता निवासी अभियुक्त सुंदर सिंह बिष्ट को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। इसी के साथ क्षेत्राधिकारी संगीता ने कहा है कि अभियुक्त के ऊपर पूर्व में 12 मामले चल रहे हैं। उन्होंने कहा, लालकुआ क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। लालकुआ पुलिस के द्वारा कल शाम की चेकिंग के समय जो हम कानून व्यवस्था चेकिंग हमारी चलती है, उसके चलते एक अभियुक्त जो ऑलरेडी जिसमें 12 मुकदमे दर्ज हैं उसको पकड़ा गया। तो देखा कि उसकी चेकिंग के दौरान उसके पास 16.8 ग्राम हमारी स्मैक बरामद हुई है, और इसके प्राप्त होने पर हमने NDPS की धाराओं के अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज किया है और विधिक कार्रवाई उसके अंतर्गत की जा रही है। ये अभियुक्त का नाम सुंदर सिंह बिष्ट पुत्र शेठ सिंह बिष्ट निवासी शास्त्री नगर बिंदुखत्ता इसका। ये अभियुक्त 2017 से इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से 4 आबकारी के मुकदमे हैं। इसमें 2 मुकदमे मारपीट के, 2 मुकदमे इसमें बलवा के हैं, आर्म्स एक्ट के 2 मुकदमे, यह कुल मिला के 12 मुकदमे इसके खिलाफ प्रचलित हैं। इसमें भी इसके में गुंडा एक्ट के तहत 2 गुंडा एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें समय समय पे चेकिंग की जा रही है। इसमें हमारी टीमें बनी हुई हैं जो निर्धारित समय पे अपनी चेकिंग करते रहते हैं, और वो वर्दी में बिना वर्दी में इसके बारे में अभी आपको जानकारी बाद में दी जाएगी। पंतनगर और जयपुर के बीच हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। केंद्र रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पंतनगर से जयपुर होते हुए अहमदाबाद जाने वाली हवाई सेवा इंडिगो फ्लाइट का एयरपोर्ट के अकाउंट पर फीता काटकर शुभारंभ किया। इसी के साथ उन्होंने यात्रियों के बीच केक काटकर फ्लाइट शुरू होने की बधाई दी। जयपुर जाने वाले यात्री वीरपाल और उनकी पत्नी कुसुमलता को बोर्डिंग पास देकर यात्रा का शुभारंभ किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। शहरों के लिए फ़्लाइट चलनी चाहिए, उसमें पहले लखनऊ के लिए
अब जो 3 दिन हो गई है, और फिर आज जयपुर के लिए प्रारंभ करी है। जयपुर में पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और उत्तराखंड में भी पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। हमारे देहरादून में पहले जब हमने वहाँ प्रारंभ किया था एयरपोर्ट, तो बड़ी मुश्किल से एक फ़्लाइट में पैसेंजर इकट्ठा हो पाते थे। आज वहाँ 2 दर्जन से ज़्यादा फ़्लाइट से चल रही हैं। इसी तर्ज पर हम इसको भी डेवलप करें, और अभी इसके लिए बड़ी प्लानिंग चल रही है। इसको बड़ा बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल स्तर पर ये आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। दिल्ली से भी अब 2 फ्लाइट हो जाएंगी। जैसे एक ही फ़्लाइट थी, अब 2 फ्लाइट हमको एक दिन में दिल्ली से मिलेंगी और रोज़ मिलेंगी। जयपुर वाली फ़्लाइट जो है ये पूरे हफ्ते भर चलेगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अपनों को करीब। अल्मोड़ा पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु के तहत अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में आवारा घूम रहे 19 पशुओं को पशु चिकित्सालय भेजा गया। आपको बता दें कि श्रीमती रचिता जुयाल एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा पुलिस मुख्यालय से जारी निर्देशों के क्रम में ऑपरेशन कामधेनु को जनपद स्तर पर सफल बनाने के लिए भी सीओ व थाना प्रभारियों को ऑपरेशन कामधेनु के तहत प्रभारी कार्यवाही करने हेतु निर्देश किया गया है। इसी के साथ निरीक्षक यातायात गणेश सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम द्वारा नगर क्षेत्र में लोगों को ऑपरेशन कामधेनु के संबंध में जागरूक कराते हुए हिदायतें दी गयी कि वे अपने पशुओं को सड़कों पर आवारा न छोड़े। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। श्रीमती रचिता जुयाल एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हेतु सख्त निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि सीओ रानी के टीआर वर्मा के पर्यवेक्षण में चौकुटिया पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान महेंद्र सिंह नामक युवक को अपनी दुकान में अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया। इसी के साथ युवक के पास से 76 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद होने के बाद आबाकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। श्रीमती रचिता जुयाल एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशानुसार 25 तारीख को कोतवाली अल्मोड़ा और महिला थाना पुलिस द्वारा नगर के चौक बाजार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान महिला थाना अध्यक्ष बरखा कन्याल द्वारा उपस्थित महिलाओं बालिकाओं को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक कराते हुए महिला अपराधों व कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति के सामने जसपुर विधायक आदेश चौहान और कांग्रेसी कार्यकर्ता सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ विधायक आदेश चौहान का कहना है कि बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र पर जो हमला किया है उसे लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में सत्याग्रह आंदोलन पर है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो लोकतंत्र पर हमला किया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी आज गांधी जी की पार्क में पूरे भारत में सत्याग्रह आंदोलन में है, क्योंकि अभी उन्होंने राहुल जी जो हमारे शीर्ष नेता हैं उनकी एक सदस्यता निरस्त की है। तो ऐसी हिटलरशाही सरकार को हटाने के लिए, ऐसी गूंगी भाई सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह का रास्ता अपनाया जो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनाया था और भारतीय जनता पार्टी सरकार को जगाना चाहती है। बाजपुर के ब्लॉक परिसर में प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि
इस मौके पर क्षेत्रीय लोगों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। इसी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ बाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शिविर में विद्युत समाज कल्याण, बाल विकास, स्वास्थ्य, पशुपालन, नगर पालिका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। आज गवर्नमेंट के 1 साल के कार्यकाल के पश्चात 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत जनसेवा कार्यक्रम के तहत यहाँ बहुउद्देशीय शिविर ब्लॉक परिसर में आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे जिला स्तर के अधिकारी और यहाँ जितने विभाग हैं उनके स्टॉल लगाए गए हैं और विभागीय अधिकारी कर्मचारी सभी उपस्थित हैं। और जनता को एक अच्छी सुविधा देने के लिए बाजपुर विधानसभा के शहरी एवं ग्रामीण लोगों को आमंत्रित किया गया। इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। उसके साथ साथ अन्य जो हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको उनके साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं जिनकी समस्याओं का निस्तारण होना है उनको भी आमंत्रित किया गया है। और एक एक करके उनकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। राजस्व विभाग का और अन्य विभागों के स्टॉल पे पंजीकरण की सुविधाएं हैं और शिकायतों का पंजीकरण करने के पश्चात उनकी एक एक करके सुनवाई की जाएगी। और सुनवाई के पश्चात इसी के साथ साथ हमारा चल रहा है कि जो विभागीय स्टॉल के अधिकारीगण हैं वो अपने विभागों की जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जा रही हैं और जनता के लाभप्रद योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में अपना एक जानकारी भी दे रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम चूँकि विधानसभा में लगातार होते जा रहा है, गवर्नमेंट के निर्देश भी हैं और इससे जनता लाभान्वित हो रही है और एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और जो सरकार का उद्देश्य है कि जनता तक अधिकारी कर्मचारीगण पहुँचे, वो उसके लिए ये कार्य किया जाए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के बाद पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में विधायक आदेश चौहान और यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जसपुर के सुभाष चौक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ उन्होंने भाजपा सरकार का पुतला फूंका और अपना विरोध जताया। वहीं विधायक आदेश चौहान ने बताया कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सरकार का पुतला दहन किया है कांग्रेस परिवार ने, क्योंकि लोकतंत्र की जो हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त कर दी गई, उनको बोलने पर पाबंदी करना चाहती है सरकार, लेकिन कांग्रेस पार्टी उतनी ही तेजी के साथ इसका विरोध करेगी और सड़क पर मतलब उनको अगर सदन में रोका गया तो सड़क पर अपनी बात रखने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।